जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी करेंट अफेयर्स के 253 से 301 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 252 तक के प्रश्नों को देखा था। चलिए आज का हम लोग अब पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर का खोजा गया है, जिसका नाम है फ्रेंड पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 20 जून को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजन के नए सीईओ बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौम्या नारायण संपत। नेक्स्ट प्रश्न है, आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 37वां स्थान मिले हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किन दो शहर के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे कोयम्बटूर से शिरडी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो योजना का नाम है अग्निपथ योजना। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे थे? तो यह एक धावक थे, नाम जरूर याद रखिएगा, हरिचंद। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है? तो इसका विजेता, खेलो इंडिया यूथ गेम के विजेता थे हरियाणा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाए जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आर सुब्रमण्य कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम है? तो इसका नाम है फ्रेंड एनकोवैक्स। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश थाईलैंड बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 12 जून को। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गए हैं। अगला प्रश्न है, मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मिताली राज का संबंध जो है फ्रेंड क्रिकेट खेल से थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक आलोक कुमार चौधरी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाए जाते हैं।
चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 180 देशों में अपना भारत पीछे से पहला स्थान यानी कहा जाए तो 180वां स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, सतीश पाई। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विक्की कौशल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, मनी मेखलई। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? काफी अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड उत्तराखंड। यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग वी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, हरिनी लोगन। नेक्स्ट प्रश्न है, फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जेवियर ओलिवन। जेवियर ओलिवन। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो यह 3 जून को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे थे? तो यह एक संतूर वादक थे। हाल ही में फ्रेंड्स शिव कुमार शर्मा का भी निधन हो गया, यह भी संतूर वादक थे, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, राजेश गेरा। अगला प्रश्न है, 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 2 जून को जो है फ्रेंड अपना 9वां स्थापना दिवस तेलंगाना मनाए हैं। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे SL थाउसेन। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुन्नथ का 53 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे थे? तो यह एक गायक थे फ्रेंड। अगला प्रश्न है, 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह गोवा राज्य का 35वां स्थापना दिवस 30 मई को मनाए गए।
चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को नोट कीजिएगा। प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस यह 30 मई को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 19 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पंजाबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो है फ्रेंड, यह 28 मई को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय गीतांजलि श्री बन गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीते हैं? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार मध्य प्रदेश की टीम ने जीते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, और यह आज का आखिरी प्रश्न होगा। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, गुजरात टाइटंस। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आता हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक करें और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर करें। दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर अच्छे अच्छे टॉपिक के अनुसार यदि आप अच्छे अच्छे बुक को कवर करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आप उस लिंक के जरिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाएं ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।